मैं आत्महत्या नहीं करूंगी। इसीलिए मैं अक्सर कहा करती हूँ कि गुरुकुल के बच्चे आत्महत्या नहीं करते। कि परम प्रतापी मेवाड़ी माटी का गौरव गान सुनो, समर भूमि में अड़ा खड़ा लल्लाओं का सम्मान सुनो, हमने सारी शर्म बेच दी रील बनाने की खातिर। सबसे पहले तो मेरठ में और यहाँ पर हमारे पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। बेहद आभार। आपका मेरठ आने का अब अनुभव कैसा रहा और आर्य समाज में आपके शस्त्र रहे हैं तो उसका अनुभव कैसा रहा? देखिए, आर्य समाज तो मेरी कर्म भूमि कह लीजिए, जन्मभूमि कह लीजिए। अगर आज मैं जो कुछ भी हूँ, मैं कहीं भी दिखाई देती हूँ, कुछ भी बोलती हूँ, तो जो कुछ हूँ मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं आर्य समाज की देन हूँ, मैं ऋषिवर दयानंद की देन हूँ। तो मेरे को आर्य समाज में आके हमेशा ऐसा लगता है जैसे बेटी को मायके में आके लगता है। तो आर्य समाज से वो मेरा लगाव है। आज पल्लवपुरम में हूँ और मैं बहुत पहले, आज से 15-16 साल पहले जब मैं गुरुकुल में पढ़ती थी, एक बार मैं पहले यहाँ पे आई थी, भ्राता विपिन जी लोगों से मिलना हुआ था। तो आज पुनः आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जी। और एक गुरुकुल से पढ़ने वाली लड़की और आज आर्य समाज में मुखर होकर बोलने वाली डॉक्टर आयुषी, इन दोनों के बीच का सफर आपका कैसा रहा? देखिए, मैं ज्यादा अंतर तो दोनों में नहीं देखती हूँ। एक आयुषी थी जो आर्य समाज में जाती थी, बहुत छोटी थी और वो जाकर के भगत सिंह के विषय में सुनती थी, शहीदों के विषय में सुनती थी, क्रांतिकारियों के विषय में सुनती थी। तो पहला जो गुरुकुल में जाने की इच्छा हुई, जो मेरा जुड़ाव हुआ कि मुझे गुरुकुल में जाना चाहिए, वो हुआ आर्य समाज से। क्योंकि आर्य समाज में बहुत सारे लोग आते थे, उपदेशक आते थे, भजनोपदेशक आते थे। तो मुझे लगता था कि भगत सिंह के बारे में हमने सुना है, लेकिन पूरा जानना मुझे था। मेरा गुरुकुल में जाने का, मैं किसी को बताती हूँ, लोग कहते हैं कि रो के बच्चे जाते थे। मैं कहती हूँ मैं पहली लड़की ऐसी, और भी लोग हुए होंगे, लेकिन मैं ऐसी लड़की हूँ जो जिद करके गुरुकुल में गई कि मुझे जाना है। और जाने का उद्देश्य कोई संस्कृत पढ़ना या वैदिक विषय पढ़ना बिल्कुल नहीं था। मेरा मात्र इतना उद्देश्य था कि देश के लिए जो बलिदान हुए, जो वीर भगत सिंह हुए, राजगुरु सुखदेव, करतार सिंह सरावा जैसे लोग बलिदान हुए, तो उन्होंने जीवन में ऐसा क्या किया। तो आज वो लड़की जो प्रश्न लेकर के गुरुकुल में गई थी, जो जानती नहीं थी, अबोध बच्ची थी, जिसको लड़ना नहीं आता था, जिसको बोलना नहीं आता था, जिसको अपने सनातन के विषय में अपनी बातें रखना नहीं आता था, आज केवल अंतर इतना हुआ कि वो लड़की अभिव्यक्ति करना सीख गई है, वो लड़की बोलना सीख गई है, वो लड़की सत्य और असत्य में विवेक करना सीख गई है, क्योंकि उसने गुरुकुल में जाके सीखा कि सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। तो दोनों में बस इतना अंतर है कि एक प्रश्न करती थी और एक प्रश्न का उत्तर देना अब सीख गई है, बस अभिव्यक्ति का अंतर है। बिल्कुल। आज की जो जेनजी जिसको कहते हैं, आज की जो युवा पीढ़ी चल रही है, उसके सामने इंस्टाग्राम भी है, यूट्यूब भी है, एआई और वेस्टर्न कल्चर बहुत ज्यादा है। ऐसे में उनको इन परंपराओं की तरफ मोड़ना बहुत कठिन है, तो इस पर आप क्या कहना चाहिए? देखिए, आज जो पीढ़ी है, एआई है, मैं एक की बात आपको बता देती हूँ। इंस्टाग्राम है, आज इंस्टाग्राम पे क्या है आप उठा करके देख लीजिए, वो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। मुझे मतलब आज जो आप दृश्य दिखाई दे रहे हो, पहले मैं अक्सर कहा करती थी कि जो अपनी जाति के बहुत बड़े बड़े चौधरी हैं, जो कहते हैं हम जाट, हम गुज्जर, हम राजपूत, हम फलाना, हम ढिकाना, जातियों का अभिमान करते हैं, सनातनी होने का अभिमान नहीं करते। अगर आप उस इंस्टाग्राम पे जाओ और उनकी लड़कियों की आइडिया उठा के देखो, तो आपको समझ में आएगा कि 80% लड़कियां हमारी हैं जो ठुमके लगा रही हैं, जो अंग प्रदर्शन कर रही हैं, हमको शर्म नहीं आती। मेरे को तो जब ये दृश्य देखती हूँ ना इंस्टाग्राम पे जो आज हो रहा है, तो मुझे बहन श्रद्धा जी की पंक्तियां याद आती हैं कि परम प्रतापी मेवाड़ी माटी का गौरव गान सुनो, समर भूमि में अड़ा खड़ा लल्लाओं का सम्मान सुनो, सुनो प्रतिज्ञा की परिपाटी यत्नों का परिणाम सुनो, और बलि वेदी पर पृथक लड़ा व भीषण रण संग्राम सुनो। सुनो कि कैसे लड़ जाते थे हम सम्मान बचाने को, क्षण भर भी न विलंबित होते अग्नि मध्य जन जाने को, नारी दल चल पड़ता है स्वाभिमान पुनः लौटाने को, और खिलजी विलजी मुंह की खाते प्रतिबिंबों तक आने को। सुनो कि कैसे मेवाड़ी सूरज का तेज बचाया है, सुनो कि कैसे बलिदानों ने निज सम्मान बचाया है, सुनो कि कैसे रूप सलोना अग्निकुंड तक आया है, सुनो कि कैसे ज्वाला ने खुद ज्वाला को चमकाया है, सुनो कि कैसे जली पद्मिनी। एक वो बेटियां थी जो शील बचाने के लिए जोहर कर लिया करती थी, और एक आज की युवा पीढ़ी जब ठुमके मारते हुए अंग प्रदर्शन करते हुए देखती हूँ तो मुझे याद आता है, सुनो कि कैसे जली पद्मिनी शील बचाने की खातिर हमने सारी शर्म बेच दी रील बनाने की खातिर, हमने सारी शर्म बेच दी रील बनाने की खातिर। तो इंस्टाग्राम आप देख लीजिए, आप एआई देख लीजिए, एआई आपको प्रश्नों के उत्तर दे सकता है, चैट जीपीटी आपको प्रश्नों के उत्तर दे सकता है, लेकिन आपको करना क्या है, आपको विवेक कहां से प्रदान होगा, आप प्रकृति से कैसे जुड़ेंगे, आप जड़ों से कैसे जुड़ेंगे, यह आपको वैदिक धर्म सिखाएगा। सनातन केवल पूजा पद्धति का नाम नहीं है, केवल मंदिर जाने का नाम नहीं है। अगर होता तो इतने वर्षों तक गुलाम रहने के बाद भी आज हम सर उठाए खड़े हैं। लोगों के बाप दादा, हम कहा करते हैं ना कि हरे रंग का सपना देख के मुगल आए थे हमारी धरती पर, और छत्रपति शिवाजी ने भगवा गाड़ दिया था उनकी छाती पर। तो ये सब जो सफर है ना, भगवान जो सनातन है वो जीवन जीने की पद्धति का नाम है। तो आज अगर वो पीढ़ी हमारी, जिसको हम जैन जी कह रहे हैं, हम जैन जी कहते हैं और हमको लगता है कि जैन जी बहुत अच्छे हैं और पुरानी पीढ़ी तो कूल, और कूल मतलब क्या होता है वो आपने जंतर मंतर प्रदर्शन में देख लिया, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। अगर गाली देना जैन जी होना होता है तो मुझे लगता है हम पुराने जमाने के लोग बहुत अच्छे हैं। अगर जैन जी होना, इतनी अभद्र गालियां जो माता पिता के सामने आप सुन नहीं सकते, अगर वो गाली देना जैन जी है तो फिर भाई बेशर्मी क्या है।
अगर सिगरेट लड़कों के बराबर में खड़े होकर सिगरेट पीना जेन जी होना होता है तो मुझे ये बताइए कि बेशर्मी क्या है। तो मैं ये कहती हूँ, जैसे अभी गाजियाबाद की घटना थी, अगर मैं आपको बिल्कुल तार्किक उत्तर दूं, गाजियाबाद में उनके पिता मनोचिकित्सक है और बेटी 40 वर्ष की, वो स्वयं मनोचिकित्सक है, लेकिन उन्होंने 7वीं मंजिल से कूद करके अपने प्राण दे दिए क्योंकि वो 1.5 साल से पिछले डिप्रेशन से जूझ रही थी। एक लड़की जो खुद मनोचिकित्सक है, जो स्वयं दूसरों की चिकित्सा करती है, जो स्वयं डॉक्टर है, मैंने उस पर कमेंट किया, मैंने बोला अगर थोड़ा भी आध्यात्मिकता से जुड़ी होती तो शायद प्राण कभी नहीं देती। तो लोगों ने मुझे कहा कि पूरा आध्यात्मिकता से जुड़ी होती तो पूरा जुड़ा होना। देखिए, अगर कोई वृक्ष अपनी जड़ से कट जाता है, अगर वैदिक धर्म से कट जाओगे, सनातन मैंने कहा जीवन जीने की पद्धति का नाम है, तो ये जैन जी अगर सनातन से जुड़ जाए, आधुनिकता और पुरातन का जो संगम है ना, वो दुनिया देखेगी। तो हमको अपनी पीढ़ी को एआई बता सकता है, विवेक हमको वेद ही देंगे, इसलिए वेद की शरण में जाना चाहिए। जैसे आजकल के युवा से, जनजी युवा या फिर हम किसी और की भी बात करें, जब इनसे कहा जाता है कि इन सब से जुड़ो या फिर इन सब में आके बैठो, यहाँ ज्ञान मिलता है, तो उनका जवाब आता है कि हमारे पास एआई है, गूगल है ज्ञान देने के लिए। तो इस पर आप क्या कहना? हाँ, मैं इस पे कहूंगी कि जैसे देखिए सुभाष चंद्र बोस का फोटो दिखाया जा रहा था और बहुत सारे लड़कों को रोक के पूछा गया इनको पहचानते हो, हे। बहुत सारी बच्चों से पूछा गया इनको पहचानते हो। तो जो अपने आप को जानवान समझ रहे हैं ना, वो जान नहीं है भाई। अगर आप सुभाष चंद्र बोस को नहीं जानते, आप राजगुरु सुखदेव भगत सिंह को नहीं जानते, तो आपने क्या जाना? हमको कोई थोड़ा सा भी, एक छोटी सी भी कोई चीज उपहार में देता है, हम उसको थैंक यू बोलते हैं, क्योंकि हमारे माता पिता के संस्कार है कि हम उसको धन्यवाद ज्ञापित करें। उन लोगों ने हमको स्वतंत्रता दे दी, मतलब लड़की मिली है, थाली में सजा के नहीं मिली है, पूरा जीवन देश के लिए लगा दिया, पूरा जीवन समाज के लिए लगा दिया। और जिस पर आप जैन जी कह रही हैं, आप ये बताइए देश के लिए क्या किया, समाज के लिए क्या किया, राष्ट्र के लिए क्या किया? भाई असली जंजी तो वो है जो वीर भगत सिंह 23-23 साल के नौजवान फांसी का फंदा चूम गए, अंग्रेजों को नाम याद दिला दे, अंग्रेजों को लगा ये लड़के तुमको यहाँ रहने नहीं देंगे। तो असली जंजी होना वो होना है। तो मैं उन लोगों से ये कहूंगी कि अगर आप शिक्षा से जुड़ोगे, आज आप देखिए कोटा में कितने बच्चे तैयारी करने जाते हैं, लेकिन कितनी बच्चियां पेपर भी नहीं दे पा रही है, उससे पहले आत्महत्या कर लेंगी। आप आंकड़ा निकाल के देखिए कितने बच्चे। अब विचार करो, सनातनियों का एक बच्चा है, उसको नीट की तैयारी कराते हैं, पूरी जिंदगी उसको ना धर्म सिखाते, ना सनातन सिखाते, कुछ नहीं सिखाते, लेकिन उसके बाद भी वो दुनिया को छोड़ करके चला जाता है कि मैं आपके सपनों को पूरा नहीं कर पा रही हूँ, माँ बाप को सॉरी बोल के वो दुनिया से चला जा रहा है। अगर आप उसको आध्यात्मिकता की शिक्षा देते, अगर उसको थोड़ा भी धार्मिक शिक्षा देते, देखिए धार्मिक होने से अंतर क्या होता है? लोग कहते हैं मैं नास्तिक हूं, मैं कहती हूँ धार्मिक होने से अंतर क्या है? संकट दोनों के जीवन में आता है, चाहे कोई धार्मिक है चाहे कोई धार्मिक नहीं है। मेरे जीवन में संकट आएगा तो मेरे मन में क्या भावना आएगी कि देखिए मैंने कुछ कर्म किए होंगे, और मैंने जो कर्म किए हैं, पक्तारम पक्वा पुनराविशति, वेद कहता है जो आपने कर्म किए हैं उसका फल आपको मिल रहा है। तो मैं मुस्कुरा के सहूंगी, कोई बात नहीं परमात्मा, मैंने बुरे कर्म किए थे, मुझे फल मिलेगा। श्रीमद् भगवद गीता कहती है अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, मेरे कर्मों का फल है। लेकिन जब मैं उसको कर्मों का फल समझ के भुगतूंगी तो मैं मुस्कुरा के भुगतूंगी, मैं आत्महत्या नहीं करूंगी। इसीलिए मैं अक्सर कहा करती हूँ कि गुरुकुल के बच्चे आत्महत्या नहीं करते, भाई दूसरा हमारे कारण मर जाए, हम नहीं मर सकते। कारण क्योंकि हमको ये आत्मविश्वास, हमको जीवन, हमको पता है कि ये जीवन जो मिला है ना, ये बहुत कीमती है, आसानी से नहीं मिला, तो हम इसका मूल्य समझते हैं। तो अगर वो सनातन से जुड़ेंगे, इसका मूल्य समझेंगे, तो देश के लिए भी अच्छा है और उनके लिए भी अच्छा है। बिल्कुल। जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले ही सोशल मीडिया की बात की, तो अगर कावड़ का एक वक्त अभी चल रहा है, कावड़ यात्रा चल रही है, अगर हम देखें सोशल मीडिया पे बहुत सारी वीडियोस हम देखते हैं या फिर हम सड़कों पे भी देखते हैं कि आज के टाइम पे जब कावड़ यात्रा शुरू हुई थी तब से और अब तक 80% युवा बढ़ गया है कावड़ यात्रा के दौरान। पहले कावड़ यात्रा का मतलब कुछ और था, आज की कावड़ यात्रा का मतलब लोगों ने मनोरंजन के हिसाब से बदल दिया है। वो बड़े बड़े डीजे लेके जा रहे हैं, भांग धतूरे का सेवन कर रहे हैं। अगर उनसे पूछा जाए कि तुम क्यों कर रहे हो, तो उनका जवाब आता है शिव जी भी तो करते थे, वो भी तो नशा करते थे। तो अब इस पे क्या कहना है आपका? देखिए, पहली बात तो मैं आज जो कावड़ यात्रा देखती हूँ, मेरे को बड़ी पीड़ा होती है। मैं जब छोटी थी तो कावड़ यात्रा जब देखा करती थी तो एक टोकरी सी होती थी, एक इधर टोकरी है एक इधर टोकरी है, बड़े प्यार से उसमें 7-8 रुमाल लाते थे, कन्याओं को भोजन कराते थे और वो रुमाल उनमें वितरित कर देते थे। पैर में फफोले होते थे, इतने शिविर नहीं होते थे, इतनी सुविधाएं नहीं होती थी, तो कावड़ को नीचे नहीं रखते थे, ऊपर टांगते थे। मैं बड़ा मतलब तपस्या करते हुए देखती थी। आज मैं ये नहीं कहूंगी कि वहां पे सारे ही मनोरंजन के लिए जा रहे हैं, मैं कहूंगी कि देखिए कुछ ना कुछ तो उनको विश्वास है, इसलिए वो जा रही हैं। लेकिन जो मैं कावड़ यात्रा देखती हूँ, आप देखिए पूरा रोड ब्लॉक हो गया, उससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि शक्ति का जयकारा होता है, वही शक्ति प्रदर्शन होना चाहिए, हिंदुओं का देश है, हिंदुस्तानी रहेंगे। तो मुझे ये चीज अच्छी लगती है, इसमें मेरी कोई दो राय नहीं है। मेरा बस इतना इसमें थोड़ा सा है, जैसे अब कई बार, पिछली बार की भी एक बात थी कि 151 लीटर जल उठाया और वो लड़का चल नहीं पाया, उसके कंधे खराब हो गए, उसने कोई दवाई ले ली, इन्फेक्शन हो गया, उसकी बहन का विवाह था नवंबर में और वो लड़का दुनिया छोड़ करके चला गया, वो हरियाणा का रहने वाला था। ऐसे पिछली बार इतनी कावड़, अभी भी अगर मैं कई बार सोचती हूँ कि मैं पूरा रास्ता देख करके आती हूँ कि चल क्या रहा है। अब देखिए कि इतना जल उठा लेंगे, मुझे तो 151 लीटर उठाना है, मैं 300 लीटर उठाऊंगा, प्रतिस्पर्धा नहीं है।
लड़ाई नहीं है भाई। अगर श्रद्धा है ना तो इतना जल उठाने की आवश्यकता नहीं, वही 1 लोटा काम करेगा, वही 300 लीटर काम करेगा। जितना मेरे शरीर का सामर्थ्य है, जितनी शक्ति आप वहां दिखा रहे हो वहां दिखाने की आवश्यकता नहीं है। और जो गाने बजा रहे हैं, आपने कहा कि गाने बजा रहे हैं, नीलकंठ पे चढ़ के भोला पीगा बाल्टी भांग, और भोला नू मटके, वो भोला नू मटके। देखिए, मैंने आज आर्य समाज में भी बोला कि इस दुनिया में जितने भी पखंड घूम रहे हैं, जितने भी मत मतांतर संप्रदाय मजहब है, 5000 साल से पुराना कुछ नहीं है। जी। विरोधी भी स्वीकार करते हैं। सबसे प्राचीन पुस्तक इस दुनिया की अगर कुछ है तो ऋग्वेद है, तो हम सबसे प्राचीन हैं। लेकिन आप मुझे एक मत मजहब संप्रदाय बताओ, मैं प्रत्येक सनातनी से पूछना चाहती हूँ जिसके भगवान सड़कों पे नाच रहे हो। बिल्कुल। मुझे बड़ी पीड़ा होती है जब मेरे महादेव सड़कों पे नाचते हैं, मुझे पीड़ा होती है। महादेव के ये रूप नहीं था, ये हमने नहीं देखा। और महादेव को छोड़िए, पार्वती जी को माँ कहते हैं, श्रद्धा करते हैं, इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं, प्रतिष्ठा करते हैं। हमारी माँ से भी बड़ी माँ है, उनको हम प्रतिष्ठा करते हैं। लेकिन एक तरफ तो हम प्रतिष्ठा कर रहे हैं और एक तरफ हम गाना गा रहे हैं कि गोरा खड़ी खड़ी क्यों हल्ले, गोरा चाल कसुत्ती चल है। अब शब्द मतलब शब्द सुन के अगर आपको पीड़ा नहीं होती तो आप सनातनी नहीं हो सकते। गोरा खड़ी खड़ी क्यों हल्ले, गोरा चाल कसुत्ती चल है। और गोरा जी उत्तर देती है कि करके चोटी ढिल्ली भोले भांग मैंने भी पी ली। मैं इन गाने बनाने वालों से और इन सुनने वालों से पूछना चाहती हूँ, अगर आपकी माँ के बारे में कोई टिप्पणी करे, ये वाली टिप्पणी, तो आप सुन लेंगे? तो कहेंगे नहीं सुनेंगे। तो जब अपनी माँ के विषय में नहीं सुन सकते तो माँ पार्वती के विषय में क्या नहीं सुनेंगे? और जो लोग, मैं अक्सर कहा करती हूँ, मेरे हमेशा का कहना है कि लोग कहते हैं शिव जी भांग पीते थे, सब कहते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं। आज तो समाज में मैं कहती हूँ एक झूठ को 100 बार बोला जाए, जैसे वीर सावरकर के विषय में देख लो, 100 बार बोला जाए तो सत्य हो जाता है। तो शिव जी भांग पीते थे। देखिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, चारों वेद, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, मीमांसा, वेदांत, 6 दर्शन, ईशा के नकट, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, तैत्तिरीय, छांदोग्य, बृहदारण्यक, श्वेताश्वतर, 11 उपनिषद। मैं कहती हूँ आप मुझे एक ग्रंथ का प्रमाण दिखा दीजिए कि कहाँ पे लिखा है शिवजी भांग पीते थे। अगर मेरे किसी भी वैदिक ग्रंथ में लिखा है शिवजी भांग पीते थे, तो जो आप कहेंगे मैं वो करूंगी। मैं अक्सर कहा करती हूँ, भंगेड़ी, नशेड़ी, अफीमची होना ये आपके पाप के लक्षण है, मेरे महादेव के लक्षण नहीं है। मेरे महादेव योगी थे, मेरे महादेव तपस्वी थे, मेरे महादेव संध्या करते थे, मेरे महादेव यज्ञ करते थे। तो अगर ये सनातनी समाज अपने महापुरुषों का, अपने देवी देवताओं का सत्य स्वरूप सामने लेके आएगा, तो आज जो दुर्दशा दिखाई दे रही है वो दुर्दशा हमारी नहीं होगी। तो कांवड़ यात्रा का जो स्वरूप हम देख रहे हैं, मैं कहती हूँ शक्ति प्रदर्शन तक बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा अगर सुधार कर ले। कल एक और बताती हूँ आपको, मैं जा रही थी यात्रा, चूंकि मेरठ तो आप समझ लीजिए गढ़ है, तो कल जब मैं निकल रही थी, 10 किलोमीटर का रास्ता आप 1 घंटे में तय कर रहे हैं, लेकिन मुस्कुराते हुए कर रहे हैं क्योंकि हमको अच्छा लगता है। ठीक है भाई, हमारा देश है, कोई बात नहीं। लेकिन अभी मैंने कांवड़ यात्रा देखी, इतने प्यारे भजन बज रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लगा, इतनी शांति मन को मिली। मतलब मैं तो ये चाहती हूँ कि श्रावण मास में इतनी शांति का हो जाए, इतना अच्छा हो जाए, इतने अच्छे भजन आप सुने, आप बहुत अच्छे भजन। हमारे पास अच्छे भजन नहीं है, अच्छे भजन है लेकिन हम सुनना नहीं चाहते। सोनी हो गई भारत माँ की गोदी है घनश्याम, कृष्ण मुरारी आजा, सुदर्शन धारी आजा, भगवान आर्यों को पहली लगन कोई राम कृष्ण होवे। मतलब ऐसे भजन हमने सुनने छोड़ दिए। तो ऐसे भजन अगर बजे और पूरे श्रावण मास में बजे और कांवड़ यात्रा चले तो मेरे को प्रसन्नता होगी। तो अच्छे स्वरूप में अगर हम माने तो निश्चित रूप से ये बहुत अच्छा है, लेकिन इसको सही स्वरूप में लाइए, हमने विकृत कर दिया है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या आपको लगता है कि जो आज सनातन की सबसे बड़ी चुनौती है वो दूसरे नहीं है, बल्कि सनातन को गलत तरीके से प्रस्तुत करने वाले लोग हैं? सनातन की चुनौती कभी कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि जैसे कहा जाता है ना, न भूतो न भविष्यति, हमारे जैसा कोई हो ही नहीं सकता। वही सनातन जैसी जीवन पद्धति किसी की हो नहीं सकती। हमारे यहाँ वैचारिक स्वतंत्रता है, हमारे यहाँ जीने की स्वतंत्रता है, हमारे यहाँ कोई काला टेंट नहीं पहनता, हमारे यहाँ नहीं कहा जाता भाई तुम लिपट के रहो, हमारे यहाँ नहीं कहा जाता। हमारे यहाँ हमारे यहाँ औरतों को खेती नहीं कहा जाता। पहली बात तो औरत शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता। हमारे यहाँ औरतों को खेती नहीं कहा जाता। हमारे यहाँ नहीं कहा जाता कि इनमें रूह नहीं होती, आत्मा नहीं होती। जितना खुशहाल, जितना प्रसन्नता पूर्वक आप सनातन में जी सकते हो, इतना अन्य कहीं नहीं जी सकते। देखिए, हमारी चुनौती कभी भी दूसरे थे ही नहीं। जब मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया, अगर हम सब एक होकर लड़े होते तो निश्चित रूप से आज परिणाम कुछ और होता। जब सोमनाथ मंदिर पे आक्रमण हुआ, अगर एकत्रित होकर लड़े होते, 700 पुजारी थे, अगर लठ लेके भी सिर फोड़ते तो परिणाम कुछ और होता। तो मैं हमेशा से कहती हूँ, कुकुर मुत्ते कल के आए हुए जीव हमारी चुनौती नहीं हो सकती। हमारी चुनौती हम स्वयं है। कारण देखिए, आज सनातन का विकृत स्वरूप इतना हो गया कि हमको सत्य स्वरूप पता ही नहीं चलता। हम अपने आप को सनातनी कहते हैं, लेकिन हमारे बच्चों से कोई 10 श्लोक रामायण के सुन ले तो सुना नहीं सकते, नहीं सुना सकते। हम कहते हैं हम सनातनी है, हमारे बच्चों से कोई पूछे महाभारत का युद्ध कितने दिन तक लड़ा गया तो उसको नहीं पता है। हम सनातनी है। हम कहें बच्चे महाभारत में 18 दिन तक युद्ध लड़ा गया तो सेनापति कौन थे, हमारे बच्चों को नहीं पता। हम अपने बच्चों को पूछे कि महाभारत का अध्याय मतलब विभाजन पर्वों में है या अध्यायों में है या सर्गों में है, नहीं बता सकते, क्योंकि हमने अपने बच्चों को पढ़ाया नहीं। आज हम प्रभास की मूवी देखते हैं, बाहुबली, तो हमको लगता है वाह क्या मूवी है। मैं कहती हूँ पढ़ के देखो अभिमन्यु का वर्णन महाभारत में, आपको लगेगा मूवी तो ये है, इतने बड़े बड़े महारथियों से घिरा खड़ा है और हट नहीं रहा है।
मतलब चक्रव्यूह तोड़ने की कला उसने सीखी। और आप विचार करो कि इतने बड़े आचार्य द्रोण जैसे लोग, जो उसके गुरु मतलब पिता के भी गुरु हैं, उन लोगों के सामने भी डटा खड़ा है। कर्ण जो हमेशा उसके पिता को नीचा दिखाने का सोचता है, अपने टक्कर का योद्धा मानता है अर्जुन को, उस कर्ण के सामने उन सारे कृपाचार्य, अश्वत्थामा, मतलब कितने बड़े बड़े लोग थे, सबको घेर करके वो खड़ा है, लेकिन हट नहीं रहा है। तो हमने ना सनातन को सीखा नहीं, पढ़ा नहीं। तो हम चुनौती इसलिए है कि अगर प्रत्येक सनातनी अपने धर्म ग्रंथों को पढ़े, स्वाध्यायशील होवे। स्वामी दयानंद लिखते हैं कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है, सब सनातनियों का परम धर्म है। ना तो हम वेद पढ़ते और नहीं पढ़ाते। मेरे को लगता है कि 80%, मैं कम ही कह रही हूँ, वैसे तो 90% है, 95% है। अगर पूछा जाए कि वेदों में मंत्र कितने हैं तो हम चौंक जाएंगे। नहीं पता। अगर वेदों में अध्याय पूछे जाएं तो हम चौंक जाएंगे। किस वेद में कांड और किस वेद में अध्याय है, हम चौंक जाएंगे। हम अपने आप को सनातनी कहते तो हैं, लेकिन है नहीं। जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है मनस्यन्यद वचस्यन्यद कर्मण्यन्यद दुरात्मनाम, मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मनाम। मन में कुछ और, वाणी पे कुछ और कर्म में कुछ और, ये दुरात्माओं के लक्षण हैं। सदाचारी वही है जो मन में, वही वाणी पे, वही कर्म में। तो जिस दिन सनातनियों के मन में जो मन में है, वही वचन में है, वही कर्म में आ गया, निश्चित रूप से परिवर्तन आ जाएगा। और मैं तो हमेशा यही चाहती हूँ कि हमारा सनातनी समाज कम से कम अपने को पहचाने, अपने गौरव को पहचाने। जैसे हनुमान जी को याद दिलाना पड़ा था ना अपनी शक्तियों का, तो मुझे लगता है कि आज सनातनियों को भी याद दिलाने की आवश्यकता है। भाई बहुत हिम्मत है, केवल जाग जाइए और चुनौती ना बनिए अपने धर्म के लिए। मैं अक्सर कहती हूँ कि गैर तो अपने क्या होने थे, यहाँ अपने ही नहीं अपने हैं। गैर तो अपने क्या होने थे, यहाँ अपने ही नहीं अपने हैं। इसीलिए तो भारत माँ के आज अधूरे सपने हैं। बिल्कुल। जैसे आपने गुरुकुल की परंपरा को भी देखा है और आज की आधुनिक शिक्षा की व्यवस्था को भी आपने बहुत अच्छे से देखा है। अगर आपको कहा जाए कि कुछ गुरुकुल का पार्ट आपको लेना है और कुछ आधुनिक शिक्षा का, उसको मिला के जो आज की शिक्षा है उसको आगे बढ़ाना है, तो वो क्या होगी? देखिए, मुझे लगता है दोनों सभ्यताओं या दोनों को, मतलब गुरुकुल के संस्कारों का और यूनिवर्सिटी के संस्कारों का मिश्रण आप अगर देख सकते हैं तो मैं हूँ। मतलब मैं स्वयं हूँ। मैंने गुरुकुल में पढ़ाई की, गुरुकुल में गई, एक अबोध बच्ची बनके, अनजान बनके मैंने ऋषियों की विद्या को सीखा। आचार्य डॉक्टर प्रियंवदा वेद भारती जी के चरणों में रह के सीखा। अगर मैं गुरुकुल से सीखना चाहूंगी, मैं दोनों शिक्षाओं को मिला के बहुत चाहती हूँ कि मैं एक गुरुकुल खोलना चाहती हूँ। और मैं यही चाहती हूँ कि दोनों शिक्षाओं का ना मैं सम्मिश्रण करूँ। मुझे कुछ कमियां लगती हैं, देखिए मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन दोनों में ना मुझे थोड़ी थोड़ी ये लगता है कि यहाँ से ये चीज उठाओ, यहाँ से ये चीज। जैसे गुरुकुल से अनुशासन लेना चाहिए, प्रातः काल उठना लेना चाहिए। मतलब सुबह उठ के आप मंत्र पाठ करते हो, कितनी अच्छी शिक्षा है। आधुनिक शिक्षा में आपको ये दिखाई नहीं देगा। आप गुरुकुल से अनुशासन लीजिए, आप आचार्य के प्रति प्रेम, आचार्य के प्रति सम्मान, आचार्य के प्रति समर्पण लीजिए। जैसे हम कहते हैं कि एकमेवाक्षरम यस्तु गुरु शिष्यम प्रबोधयेत् पृथिव्यां नास्ति तद् द्रव्यम यद् दत्त्वा चान्यनि भवेत्। मतलब इस पृथ्वी पे अगर कोई आपको एक अक्षर का भी ज्ञान देता है, ज्ञान देता है, तो दुनिया में कोई द्रव्य नहीं जिसको आप देकर के उनका ऋण चुका सके। आज भी मैं कहती हूँ कि अगर मुझे दुनिया में सबसे ज्यादा डर लगता है, मैं केवल मुझे लगता है कि पृथ्वी पे एक ही व्यक्ति से डरती हूँ, मेरे आचार्य जी है। आज भी उनका फोन आ जाए, अगर मैं सुबह सो भी रही हूँ ना, तो मैं हाँ जी 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 जी, तो एक मतलब आदर भाव है। आज भी अगर मैं गुरुकुल में हूँ और मैं 5 बजे नहीं उठी और आचार्य जी की मुझे आवाज आ गई, वो गेट से बोलेंगी और बच्चे उठे ना उठे, मैं तुरंत अपना कम्बल मार के तुरंत खड़ी हो जाती हूँ। तो एक जो आदर, वो डर नहीं, मतलब आप उसको आदर कह सकते हैं, वो सम्मान कह सकते हैं, वो समर्पण कह सकते हैं। आचार्य और गुरु का जो प्यार है ना, जो स्नेह है, जो समर्पण है, मैं अक्सर क्या करती हूँ, मैं 8वीं कक्षा में गुरुकुल में गई तो मैंने माँ का उतना प्यार नहीं देखा जितना आचार्य का प्यार देखा है। हमको कल मुझे कोई कह रहा था आर्य समाज पल्लवपुरम में कि आपके आचार्य जी बच्चों को खाना बनाना तक सिखाते हैं। मैंने बोला खाना छोड़ दीजिए, पानी कैसे देना ये संस्कार भी मैंने वहां से सीखा। देखिए, वहां से समर्पण सीखना चाहिए, वहां से अनुशासन सीखना चाहिए, वहां से ऋषियों के प्रति श्रद्धा सीखनी चाहिए, वहां से आचार्य और शिष्य का क्या संबंध होना चाहिए ये सीखना चाहिए। आधुनिक शिक्षा से क्या सीखना चाहिए कि आपको पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होना चाहिए, आपको खुले विचारों का होना चाहिए, आप उसको भी ग्रहण कीजिए। आपको एआई भी चाहिए, आपको इंस्टाग्राम भी चाहिए, आपको फेसबुक भी चाहिए, आपको यूट्यूब भी चाहिए और आपको ट्विटर भी चाहिए, लेकिन चलाना कैसे है ये ज्ञान आपको गुरुकुल देगा। बिल्कुल। तो अगर आपने दोनों में, आप जैसे आज हमारी बच्चियां भी कावड़ शिविर में गाजियाबाद में एक लड़का पकड़ा गया है, आबिद या किसी नाम से, आतिफ नाम से था, और वो एक लड़की के साथ रह रहा था जो पिछले 2 दिन से शिविर में मोहित नाम बता करके वहां रह रहा था। तो जो वो दृश्य देखा, वहां के लोगों ने उनको पकड़ा, उनको डांटा, तो पता लगा कि वो लड़की के पिता ने जब उस लड़के को थप्पड़ मारे तो वो लड़की आगे लड़की खड़ी हो गई, नहीं
आप इसको नहीं मार सकते। तो मुझे लगता है कि अगर वो लड़की गुरुकुल में पढ़ी होती, देखिए आधुनिक साक्षरता का उदाहरण है, शिक्षा में नहीं कहूंगी, क्योंकि ऋषि दयानंद कहते हैं शिक्षा वही है जिससे विद्या, सभ्यता, धर्मात्मता और जितेंद्रियता की वृद्धि होवे और अविद्यादि दोष छूटे। तो ये शिक्षा नहीं है, ये आधुनिक साक्षरता है। अगर वो शिक्षित होती, अगर वो गुरुकुल के विचारों से कभी ना कभी जुड़ी होती, संयुक्त होती, तो कभी भी वो किसी ऐसे विधर्मी के साथ नहीं जाती, क्योंकि वो अपने संस्कारों से जुड़ी होती, वो अपनी सभ्यता से जुड़ी होती। तो दोनों को अगर सम्मिश्रण कर दिया जाए तो निश्चित रूप से जो बच्चा निकलेगा वो अद्भुत होगा, वो देश के लिए, समाज के लिए। जैसे आज आधुनिकता, आपको उदाहरण देती हूँ, केवल आधुनिक बनोगे तो नेहा बोरा बनोगे। बिल्कुल। उनके पिता कह रहे हैं मैं आर्मी में हूँ और मेरी बेटी वामपंथी हो गई है, और वो कह रही है मेरे पिता मुझसे बात नहीं करते क्योंकि उनको लगता है मैं देशद्रोही हूँ। लगता नहीं है बहन, तुम हो, लग नहीं रहा है। अभी आप बताओ, जंतर मंतर में प्रोटेस्ट चल रहा था, प्रोटेस्ट करना आपका अधिकार है, लोकतांत्रिक अधिकार है, आप कीजिए भैया। भारत माँ को आप गाली दे जाते हो तो इससे बड़ा और क्या आपका अधिकार चाहिए। हमारे देश में इतनी स्वतंत्रता दे दी है, पूछो मत आपको। हमको बोलने की स्वतंत्रता है। क्या नारे लगे वहां पे कि भारत अगर हमारी माँ है तो पिता कौन है। एक महिला माँ ने पूछ रही थी और क्या कह रही थी, नाम रहेगा अल्लाह का। इससे राइट विंग को बहुत दिक्कत है। मतलब ऐसे ऐसे नारे आप लगा रहे हो, ऐसे ऐसे आप चिढ़ा रहे हो, ये आधुनिक शिक्षा नहीं है, ये बदतमीजी का उदाहरण है। अगर आप संस्कारों से नहीं जुड़ोगे तो ऐसी बेटियां पैदा होंगी जो पिता, जो आर्मी में है, जो देश की सेवा करते हैं, जो राष्ट्र की सेवा करते हैं, जिनकी कारण आज मैं और आप बातचीत कर पा रहे हैं, उन आर्मी वालों को गाली देने में गर्व का अनुभव कभी गुरुकुल की बिटिया कर नहीं सकती। ये केवल बेशर्मी का कार्य है। और अक्सर मैं कहती हूँ जो वामपंथी हो जाए, मैं बचपन से, जैसे मैं डीयू में पढ़ी, CNRC के समय मैंने बहुत मुखर होकर आवाज उठाई, तो मैं तब से इन वामपंथियों को बहुत नजदीकता से जानती हूँ। और मैं अक्सर कहा करती हूँ, अगर सांप मिले और वामपंथी मिले तो पहले वामपंथी को मारो। सांप उतना खतरनाक नहीं जितना खतरनाक वामपंथी है। उसका कारण ये है, ये विचारधारा से जो माइंड वॉश करते हैं ना, वो बहुत जहरीला है, वो देश के लिए बहुत खतरनाक है। वो विचारधारा देश को नहीं जीने देगी। भारत हमारी माँ है, हमारा पिता कौन है। और एक बहुत बड़े सन्यासी वो कह रहे हैं भारत माँ का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अरे भैया, अथर्ववेद में कहा गया माता भूमि पुत्र हम पृथ्व्या, ये भूमि मेरी माँ है, हम सब इसके पुत्र और पुत्रियां हैं। आप विचार करो, ऐसी ऐसी विचारधारा तब पनपती है जब आधुनिक बच्चा साक्षर होता है, शिक्षित नहीं होता। तो अपने बच्चों को आप गुरुकुल से भी जोड़िए और आधुनिक शिक्षा से भी जोड़िए। दोनों का जब सम्मिश्रण होगा वो अच्छा होगा, और वो देश के लिए, राष्ट्र के लिए कभी घातक नहीं होगा, हानिकारक नहीं होगा। वो देश का हमेशा, देश की रक्षा में तत्पर होगा, राष्ट्र की रक्षा में तत्पर होगा, समाज की रक्षा में तत्पर होगा। जैसे अभी हम धर्म की बातें कर रहे हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि वैदिक धर्म में और हिंदू धर्म में क्या अंतर है। देखिए, जो हमारे प्राचीन ग्रंथ मिलते हैं, जैसे वेद, वैदिक क्या होता है, वेदे भवा वैदिका, जो वेद को मानता है वो वैदिक है। तो हिंदू जो शब्द है वो वेदों में नहीं मिलता, हमारे यहाँ वैदिक शब्द ही मिलता है। तो धर्म जो है ना वो वैदिक है। आज हम हिंदू कहने लगे खुद को, या और भी बहुत सारे शब्द प्रचलित हो गए। जैसे माता सीता जब श्री राम जी के लिए संबोधन करती थी तो आर्य पुत्र कहा करती थी, तो आर्य ईश्वर पुत्र, ऐसा वेदों में वर्णन है। तो हमारे यहाँ जो धर्म है, धर्म का नाम है वैदिक धर्म, इसीलिए कहते हैं सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। तो वैदिक धर्म होता है। हिंदू धर्म कह दिया करते हैं, लेकिन असली में वो वैदिक धर्म का ही विकृत रूप है। जी। जैसे कि क्या एक महिला को आत्मनिर्भर होना और अपनी जिंदगी में खुद फैसले लेना तो भारतीय संस्कृति के खिलाफ है, या फिर हम कह सकते हैं कि वास्तव में यही उसके सशक्त होने का हिस्सा है। नहीं, ये भारतीय संस्कृति के खिलाफ बिल्कुल नहीं है। भारतीय संस्कृति ने ही आत्मनिर्भर होना सिखाया, भारतीय संस्कृति ने ही बोलना सिखाया। आज मुझे अक्सर लोग कहा करते हैं अगर आप बोल रही हैं तो आपको फलाने ने अधिकार दिया, फलाने ने दिया। मैं कहती हूँ नहीं दिया भाई, किसी ने नहीं दिया, मुझे वेद ने अधिकार दिया। मुझे आज मैं जो भी काम कर पा रही हूँ, आप मुझे स्वतंत्र देखते हैं, विचारों से मैं बोलती हूँ, घबराती नहीं हूँ, डरती नहीं हूँ, अपनी बात किसी भी मुद्दे में बहुत सम्मानजनक तरीके से रखती हूँ, और पूरा सनातनी समाज इस बात को अप्रिशिएट करता है। कभी ये नहीं कहता कि आप सनातन के बाहर हैं। तो मुझे जो अधिकार दिया, अगर मैं स्वतंत्रता से विचार रख सकती हूँ, आत्मनिर्भर बन सकती हूँ, तो बेटियों को ये बनने का अधिकार सनातन ही देता है। बाकी तो मुझे काले टेंट में कैद कर देते, बाकी तो मुझे कह देते आत्मा नहीं है, बाकी तो मुझे कह देते खेती है। मुझे तो दयानंद ने कहा बेटी हो, मुझे तो ऋषि दयानंद ने सिखाया भाई। मुझे तो वेदों ने कहा कि आम केतु आम मूर्धा आम उग्र विवाचनी ममेद अनुपदोपदी सेहानाया उपाचरे। वेद की नारी कहती है मैं राष्ट्र की ध्वजा हूँ। मम पुत्रा शत्रुहणो, आप देखिए कितनी बड़ी बात कर रही है। मम पुत्रा शत्रुहणो अथो में दुहिता विराट, मेरे बेटे, मेरे पुत्र जो है वो शत्रु का विनाश करने वाले हो, शत्रुहणो अथो में दुहिता विराट, और मेरी पुत्री भी विशेष शक्तिशालिनी हो। तो वेद में कहीं नहीं कहा गया दबी हो, कुचली हो, दुखी हो, परेशान हो, कभी नहीं कहता वेद। वेद कहता है आराम से रहिए और बढ़िया से, जितना सम्मान। मैं अक्सर कहा करती हूँ दुनिया में इतने सारे मत मजहब संप्रदाय हैं, आपने इतने पुरुष मौलवी देखे, कभी महिला मौलवी देखी? कभी नहीं देखी। इतने सारे पोप देखे, कभी महिला पोप देखी? नहीं देखी। और सनातन में जैसे
पंडित जी लोग यज्ञ कराते हैं, आपको पंडिताई भी मिलेंगी। बिल्कुल। आपको जैसे ये जब अभी संस्कार बेटों का होता है वैसे बेटियों का भी होता है, जैसे हवन बेटे करते हैं वैसे बेटियां भी करती हैं। तो जितना सम्मान और जितनी आत्मनिर्भरता आपको सनातन में मिलेगी, इतनी किसी भी बेटी को कहीं भी नहीं मिल सकती। वरना तो हमने देखा है कि सर तन से जुदा कर देते हैं। बिल्कुल। हमारी तो बेटियां भी आज अपने धर्म को छोड़ के दूसरे मजहब में जा रही हैं, तब भी आज तक सर तन से जुदा नहीं कर रहे। और उनके यहाँ अगर एक बेटी आ जाए, जब तक उसको मार नहीं देंगे तब तक छोड़ते नहीं। अगर एक बेटी स्वेच्छा से भी हमारे धर्म में आना चाहे तो भी वो जीने नहीं दे रहे। तो सबसे ज्यादा स्वतंत्रता, आत्मनिर्भरता अगर कहीं है, ये सनातन विरुद्ध नहीं होना नहीं है, सनातन ही यही सिखाता है। जी। जैसा आपका जोर जो है नारी शक्ति की तरफ रहता है थोड़ा सा, तो अंत में आप हमारी श्रोताओं में जो नारी हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, बस मैं यही कहना चाहूंगी कि स्त्री और पुरुष समाज के दो पहिए हैं, और गाड़ी में अगर दोनों पहिए ठीक होते हैं तो गाड़ी बहुत अच्छी चलती है। एक पहिए को लगे मैं आगे हूँ, दूसरे को लगे मैं आगे हूँ, तो नहीं चल सकती। भाई दोनों बराबर है। कुछ कार्यों में देखिए, कुछ कार्य स्त्री के होते हैं और कुछ कार्य पुरुष के। कई लोग मेरे को कहेंगे नहीं नहीं आप तो नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते। भाई मैं गाड़ी चलाती हूँ, ड्राइव करती हूँ, लेकिन अगर मुझे समस्या होगी स्टेपनी चेंज करनी है तो मैं अपने भाई को ही फोन करूंगी, मैं किसी पुरुष को ही देखूंगी, भाई तुम करवा दो। क्योंकि मैं नहीं करती, मेरी गाड़ी में खराबी हो जाए ना, मैं पिताजी को दूंगी, एक बार चला के देखना क्या खराबी है, आप इसको ठीक करा देना। तो मुझे अच्छा लगता है। भाई अभी मैं सुन रही थी नेहा बोरा, ये वामपंथन जो बैठती हैं, बोल रही थी मनुस्मृति महिलाओं को स्वतंत्रता नहीं देती। पहले कहती है भाई के अधीन रहो, फिर कहती है पिता के अधीन रहो, फिर कहती है पति के अधीन रहो। मनुस्मृति स्वतंत्रता नहीं देती, ऐसा नहीं है। देखिए, स्वतंत्रता और स्वच्छंदता में अंतर होता है। स्वतंत्रता होती है आपको विचारों की स्वतंत्रता है, आपको पढ़ने पढ़ाने की स्वतंत्रता है, आपको आसमान में उड़ने की स्वतंत्रता है। आज तो हमारी बेटियां कितना बड़ा बड़ा कार्य कर रही हैं, और आज तो मुझे बेटियों को देख के बस यही कहने का मन करता है कि जिंदगी की असल उड़ान अभी बाकी है, हमारे इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी हमने, आगे तो सारा आसमान अभी बाकी है। पूरे आसमान में उड़िए, अपने पंखों को खोल के उड़िए, कोई समस्या नहीं है, लेकिन अपने विचारों से, अपने संस्कारों से बंधी रहिए। पुरुष गाली देते हैं तो आपको लगा कि जंतर मंतर पे अगर मैं गाली दूंगी तो बहुत कूल लगेगा। एक लड़की, मुझे लगता है वो 17-18 साल की होगी, 25 साल की लड़की, 25 साल की, और भी बहुत सारे, वहां तो इतनी साल की थी पूछो मत। उसका सबसे बुरा स्टेटमेंट, मैं तो माता पिता को, मैं तो ये चाहती हूँ कि बिल्कुल उनके पोस्टर छपवाए जाए कि ऐसे माता पिता भी हैं जो अपने बच्चों को ये संस्कार दे रहे हैं। वो आर्मी वालों को देख करके, वो फौजियों को देख के कह रही है कि नीला हार भी उसके लिए और ये लाल इसके लिए। आप विचार करो, इतना अभद्र टिप्पणी सेना के लिए, शर्म नहीं आती? आप देश के प्रधानमंत्री पर टिप्पणी कर रहे हो, और देश के प्रधानमंत्री पर टिप्पणी करते हुए आप उनकी माँ को गाली दे रहे हो। देखिए, वो माँ भी तो एक महिला है ना, और इस दुनिया में भी नहीं है, वो भी एक माँ है, और आप स्वयं स्त्री हैं, लेकिन आप कहते हैं मनुस्मृति इज्जत नहीं करती। आप कौन सी इज्जत दे रही हैं जी? बिल्कुल, आप उनको माँ बहन की गालियां दे रही हो, आप देश के सैनिकों को माँ बहन की गालियां दे रही हो। एक लड़का खड़ा है, मैं तो हिम्मत मानती हूँ कि आपके हाथ में हथियार है और आप ऐसे लोगों को देख के चुप है। भाई बहुत बहुत आभार है, मैं तो दिल्ली पुलिस के जवानों का मैं तो शुरू से कर रही हूँ। लोगों ने कहा जंतर मंतर का प्रोटेस्ट, मैं कहती हूँ बहुत सही, बहुत सहनशीलता है हमारी सेनाओं की कि उन पे हाथ नहीं उठा रहे। वहां पे खड़े होकर सेना पे टिप्पणी करके कहता है देखिए ये खड़े हैं यहाँ पे वर्दी में पहन के, अगर पहलगाम में इतनी रक्षा की होती तो आज हमारे देश में वो हमले नहीं होते। अब विचार करो कितनी स्वतंत्रता आपको चाहिए। तो मैं अपनी बहनों से यही कहना चाहूंगी कि भीड़ का हिस्सा मत बनो, अपना जीवन अपने तरीके से जियो, और आप विचार करने की शक्ति रखो, विवेक पैदा करो। आपको कोई नेहा बोरा नहीं बताएगी कि जीना कैसे है, आपको कोई वामपंथी नहीं बताएगा कि जीना कैसे है। वामपंथ कूड़ा है, जिसके अंदर चला गया देश बाहरी हो गया, कुछ नहीं है वामपंथ। मैं तो अक्सर दिल्ली यूनिवर्सिटी में कहा करती थी कि नहाओ मत 4-5 दिन तक, एक लंबा झोला, लंबा कुर्ता, लंबी दाढ़ी और एक ढपली ले लो, जिसको बहुत अच्छे सुर ताल में बजाना है, आप समझ जाओ वामपंथी है। देश को गाली दे दो तो आपको लगेगा वाओ कितने कूल लग रहे हैं, बड़ा ये जैनजी लोग हैं। और इनके समर्थन करने वाले ट्विटर पे बैठे हैं बड़े बड़े मठाधीश, इनको शर्म नहीं आती। तो मैं अपनी बहनों से यही कहना चाहूंगी कि आधुनिक रहिए, लेकिन अपने संस्कारों से बंधे रहिए, विचारों से बंधे रहिए। माँ बहन की गाली देना आधुनिकता नहीं होती, किसी की माँ को टारगेट करना आधुनिकता नहीं होती, देश के सैनिकों को गाली देना आधुनिकता नहीं होती, देश के फौजियों को गाली देना आधुनिकता नहीं होती, देश के सिपाहियों को गाली देना आधुनिकता नहीं होती। आज जब सिगरेट पीती हुई बेटियों को देखती हूँ, लोग मुझे कहते हैं बेटियों को ही मना करती है, बेटों को मना नहीं करती। मैं कहती हूँ उनका भी पीना निषेध है, लेकिन अगर लड़कियां पी रही होती है, आप ना राष्ट्र की धुरी हैं, आपको निर्माता कहा जाता है। और हमारे समाज में जिसको जितना आदर की दृष्टि से देखा जाता है उसकी जिम्मेदारी उतनी है, बिल्कुल उसका सम्मानजनक स्थान है नारी का। लेकिन अगर आप ये शराब पी के और आपको लगता है सिगरेट पी के आप आधुनिक हो जाओगे, तो ये आधुनिकता नहीं है। तो मेरी बहनों, इन सब चीजों से बचिए। जो कार्य आपका है आप कीजिए, जो पुरुषों का है पुरुष करेंगे। दोनों मिलकर के अगर समाज रूपी पहिए को, गाड़ी को चला
चलाएंगे तो निश्चित रूप से एक बेहतरीन समाज का निर्माण कर पाएंगे। जैसे वो पंक्तियां ना, जिस दिन वेद के मंत्रों से धरती को गुंजाया जाएगा, उस दिन मेरे गीतों का त्योहार बनाया जाएगा। तो अगर वो वातावरण तैयार करना चाहते हैं तो दोनों को मिलके चलना पड़ेगा। तो मेरी बहनें, आपके ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी है। मेरे देश की बहनों, तुमको देख रही दुनिया सारी, तुम पे बड़ी जिम्मेदारी, तुम पे बड़ी जिम्मेदारी। आज की इस बातचीत के लिए आपका दिल से धन्यवाद। निश्चित ही ये हमारे श्रोताओं के लिए, युवाओं के लिए बहुत लाभदायक साबित होगा। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।